आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले विरोधियों का कोई षड्यंत्र मुझे राज्यवासियों की सेवा करने से नहीं रोक सकता। संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस नेताओं का पलटवार, कहा घोषित आपातकाल के दौरान मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की गई घोषणा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल जयदेव ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले युवाओं को ठग रही है हेमंत सरकार। दुमका में मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी ने यहां खोल रखा है प्रयोगशाला। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना किसी का नाम लिए अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद जब सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कदम उठाया तो सरकार को अस्थिर करने और उन्हें फंसाने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए। इसके बाद अदालत का आदेश और उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अभी वो शांत नहीं हुए। वो साजिश रचते रहेंगे, लेकिन उन्हें इसकी फिक्र नहीं है। वो अपने आचरण से बाज नहीं आ सकते, तो हम भी काम करने की आदत से बाज नहीं आएंगे, अपना काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि विरोधियों का कोई षड्यंत्र मुझे राज्यवासियों की सेवा से नहीं रोक सकता है। तो हमारे विरोधियों ने अपने अलग अलग माध्यमों से, संस्थाओं के माध्यम से, षड्यंत्रों के माध्यम से मुझे आए दिन काम करने से रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे, क्योंकि हमें अपनी लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचना था। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग इतने सुनियोजित ढंग से घात लगा करके षड्यंत्र रचते हैं, और हम लोग जैसे झारखंडी लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, इनके षड्यंत्र को कभी कभी समझ पाने में पीछे हो जाते हैं। नतीजातन मुझे अभी 5 महीने का जेल का भी दृश्य देखने को मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राको साइया मार सके ना कोई, तो हमें उनसे। और मंत्री बनने के बाद पहली बार डॉक्टर इरफान अंसारी दुमका पहुंचे। टावर चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इरफान अंसारी दुमका जिला और अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजेश सिंह की अदालत में पेश हुए। SC/ST एक्ट से जुड़े एक केस के सिलसिले में उनकी पेशी थी। कोर्ट द्वारा उन्हें नियमित जमानत दे दी गई है। कोर्ट से निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा के नेता द्वारा फर्जी केस किया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट से पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन नियमित रूप से 1 महीने के अंदर नियमित जमानत लेनी थी। बढ़ा है, बांग्लादेश का घुसपैठ नहीं बढ़ा है। इसको हटाना है, भाजपा को यहाँ हटाना है। सबसे बड़ा घुसपैठिया यदि इस राज्य में कोई है तो बाबूलाल जी हैं, और बीजेपी के लोग हैं। छत्तीसगढ़ का लोग यहाँ आके मुख्यमंत्री बन सकता है। इससे बड़ा हम लोग के लिए संसार क्या हो सकता है? झारखंड वासियों के लिए संसार और क्या हो सकता है? भाजपा के लोग यहाँ प्रयोगशाला खोल के रख दिया है, एक्सपेरिमेंट कर दिया है। बाहर के नेता आ रहे हैं, RSS के नेता यहाँ आगमन होने जा रहा है। पूरा नेता आ जाए, अमित शाह जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी आ जाएं, लेकिन यहाँ नहीं दाल गलेगा। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ जनता का सेंटिमेंट, जनता का जो पसीना पहुंचेगा, जनता के जो सुख दुख में काम करेगा, जनता का जो हमेशा जो कदम से कदम मिला के चलेगा, वही यहाँ राज करेगा। और हमें लगता है कदम से कदम मिलाने में सबसे एक्सपर्ट हमारे राहुल गांधी। दुमका में NGT के आदेश को पालन करने के लिए कुशियारी और चिहुटिया में नदी घाटों को रास्ता को बंद किया गया है। हंसदिया थाना इलाके के अंतर्गत कुशियारी और चिहुटिया गांव में नदी घाटों के रास्ते को हंसदिया थाना प्रभारी संजय कुमार के नेतृत्व में JCB मशीन के सहयोग से बंद कराया गया है, जिससे घाटों से कोई भी किसी भी तरह का रास्ता ना बना सके और ना ही नदी घाटों से किसी तरह का रेत या किसी बालू का उठाव कर सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने केंद्र सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल के उपलक्ष्य में 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं।
देखिए, कहावत है ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे लगता है कि इसी तरह की बात इस देश में हो रही है, क्योंकि 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा केंद्र में 400 तो ला नहीं पाई, 200 कुछ में समेटना पड़ा अपने आप को, साथ में कई लोगों को उससे मिलजुल कर सरकार बनाना पड़ा। और इससे वहां के लोग ये संविधान की रट इसलिए लगा रहे हैं कि इस बार जो मैंडेट मिला है इंडिया गठबंधन को हर जगह, तो इसलिए बना है कि संविधान हमारा खतरे में था। संविधान बचाने की बात इंडिया गठबंधन कर रही थी और उसके तमाम पार्टी के जितने वरिष्ठ नेतागण हैं उस पर बात कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने लगातार कहा था कि अगर इस बार हम लोग 400 पार लाकर केंद्र में सरकार बना लेंगे तो संविधान बदल देंगे। इस तरह की बातें भी कई नेताओं ने कही, जो कि आप सभी जानते हैं। और लगातार इस देश में जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास भाजपा कर रही है, तमाम तरह के मॉब लिंचिंग से लेके तमाम चीजें हो रही हैं। मणिपुर हिंसा की बात है, महिलाओं को भी कहाँ बराबरी का दर्जा मिल रहा है इस देश में। जाति और धर्म को लेकर हर जगह दंगे, फसाद, मनमुटाव, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। तो संविधान तो खतरे में भाजपा के कार्यकाल में है और उसी को ढकने के लिए भाजपा ये आरोप लगा रही है दूसरी पार्टियों पर और पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ रही है। गड़े मुर्दों को अगर उखाड़ना हो तो भाजपा का वो इतिहास, आरएसएस का वो इतिहास भी देख लीजिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन में जब हमारे देश का निर्माण हुआ उस समय जो भाजपा या आरएसएस कहें उनके जो दिग्गज नेतागण ने क्या भूमिका निभाई, उन्होंने किसका साथ दिया, इस देश के लोगों का साथ दिया कि ब्रिटिश लोगों का साथ दिया, ये सब भी तथ्य सामने आना चाहिए। न कि एक तरफा आप एक गड़े मुर्दे को उखाड़ कर उसी को लाकर अभी लोगों को बार बार याद दिलाते हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए कि वर्तमान में आप क्या विकास कर रहे हैं, देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पर संविधान के अनुरूप सांप्रदायिक सौहार्द को आप बरकरार रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं कर पा रही है भाजपा। तो अब चुनाव कई 4 स्टेट्स में होने वाले हैं, चुनाव के पहले इस तरह। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र समारोह सिर्फ मुख्यमंत्री को चेहरे को चमकाने के लिए आयोजित किया गया था। प्रतुल ने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता के लिए नौकरी बांटने का दिखावा करने का कार्यक्रम था, जिसके जरिए युवाओं को ठगने का कार्य किया गया है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि पीजीटी परीक्षा पर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए थे। हजारों युवा सड़कों पर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लाखों परीक्षार्थी इंसाफ के इंतजार में थे। इस बीच सरकार ने हड़बड़ी में नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन किया है। पीजीटी परीक्षा में भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण मिले थे। 70 से 80% नियुक्तियां सिर्फ 2 एग्जामिनेशन सेंटर के अभ्यर्थियों की ही हुई हैं। दिखावा कर युवाओं को ठग रही है हेमंत सरकार। अब आप इसके पीछे देखें, ये जो नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटा, ये पूर्णतः विवादित कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने और नेता प्रतिपक्ष माननीय अमर बावरी जी ने और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे कि ये जो परीक्षा, इसमें बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ है। उन्होंने तो स्टूडेंट्स, जो लाखों अभ्यर्थी जो इस परीक्षा को दिए थे और इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का, उनके साथ भी हम मानते हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और जो हजारों युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं साहब, इस गूंगी बहरी सरकार ने उनकी भी बातों को नहीं सुना। ये बेहद अफसोसजनक वाकया है और हमारा मानना है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ी में लगातार गड़बड़ियां करती जा रही है। अब आप देखें इस एग्जामिनेशन के बारे में किस तरीके से धांधली का आरोप लगा था। 1500 नियुक्ति थी और उसमें 70% से 80% तक नियुक्ति जो थी वो सिर्फ 2 सेंटर के अभ्यर्थी जो थे उनकी की गई थी। तो आप सोच लें कि जहां इतने सारे सेंटर्स हैं, दर्जनों सेंटर्स हैं, उसमें सिर्फ 2 सेंटर्स में ऐसा क्या हुआ कि उनकी नियुक्ति हो गई। और आपको याद हम करा दें कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट के विधायक हैं और जिस समय झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हुआ था तो उनके होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से 17 लोगों का लगातार नाम सिर्फ
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने आज जनता की बुनियादी समस्याओं जैसे महंगाई, रोजगार, किसानों का एमएसपी, महिला सशक्तिकरण आदि से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी घोषणाओं की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का जनता और लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि राकेश सिन्हा ने पीएम मोदी पर देश में 10 साल तक अघोषित आपातकाल लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्ट लोग भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर पाखंड से भरा समाचार लेकर के आए हैं, जो 10 सालों तक देश के संविधान की मूल भावनाएं, संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करने का काम किया। वो संविधान हत्या दिवस मना रहा है। जायज भी है, उसे मनाना भी चाहिए, क्योंकि उनकी ही सरकार में संविधान की ज़्यादा हत्या हुई है। और हमें यह लगता है कि 4 जून को जिस प्रकार एक अहंकार देश की जनता ने धाराशाही किया और राहुल जी का संविधान के प्रति जो जज्बा लोगों में पैदा किया राहुल जी ने, तो ये बेचैनी और घबराहट देश के प्रधानमंत्री को यहां तक ला करके खड़ा कर दिया है। देश की जनता ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया कि संविधान को बदलने की बात कही जा रही थी और संविधान को ये लोग बदलेंगे। तो संविधान जब बदला जा रहा है तो संविधान हत्या की भी बात हो रही है और 10 सालों तक संविधान को तार तार करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किया है। बिल्कुल राहुल जी से पूर्व में भी पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री डरी हुई थी और आज भी राहुल जी के एक एक शब्दों से देश के प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमा हुआ है, डरा हुआ है और ये इसी का फलाफल है। गोड्डा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोड्डा एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता में बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी अभियान चलाकर ये कार्रवाई की है। और सिमडेगा में कल नवनिर्मित मुफस्सिल थाना भवन का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने इस थाना क्षेत्र के लोगों को सहूलियत और शांति देने की बात कही है। आज यहाँ मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे इस यहाँ के पुलिस अधिकारियों को और साथ में यहाँ से जितने आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी में हमारे जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के सभी हमारे पत्रकार बंधु आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, इसीलिए कि आज इस दिन को आज हम लोग ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए उपस्थित हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग देखते हैं आज कि हमारा इस इलाका को, हमारा इस समाज को, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अगर शांति बहाल चाहिए तो हम लोग 4 P को हम लोग याद करेंगे, पुलिस, पब्लिक, प्रेस और पॉलिटिशियन। ये सेना के यहाँ शांति बने के बहाल करने के लिए 4 P को हम लोग को ध्यान देना हो और इसमें सारों का जिम्मेदारी है। यहाँ पुलिस का भी जिम्मेदारी है, यहाँ पब्लिक का भी जिम्मेदारी है, यहाँ प्रेस वालों का भी जिम्मेदारी है और यहाँ पॉलिटिशियन का भी जिम्मेदारी है कि इस इलाके में किस तरह से शांति बहाल हो। इसीलिए आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, इसका हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोचेडेगा इस तरह का थाना जो बना है यहाँ इस क्षेत्र में रहने वालों लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। यहाँ से जितने भी हमारे इस तरह के मुख्यालय जाकर अपना समय बर्बाद करते थे वो लोग अपने निकट अपने क्षेत्र में पड़ने वाले स्थानों में आके अपना जो भी इस तरह की समस्या है समस्या का निदान के लिए सिमडेगा मुफस्सिल थाने के नए थाना भवन का उद्घाटन माननीय विधायक सिमडेगा महोदय ने किया। इसमें उपायुक्त सिमडेगा, एसपी सिमडेगा मौजूद थे, मैं भी यहाँ पर था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है राज्य सरकार के प्रयासों से एक्चुअली ये नया भवन यहाँ पर सिमडेगा मुफस्सिल थाना में मिला है। तो अब एक्चुअली यहाँ के जो हमारे आम नागरिक हैं, इस थाने में आने वाली पंचायत के जो लोग भी हैं, उनकी बेहतर सेवा एक्चुअली पुलिस यहाँ पर कर पाएगी। थाना प्रभारी इस बिल्डिंग में रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे, फोर्सेज रहेंगी 24 घंटे रात और दिन यहाँ पर जब पुलिस फोर्स मौजूद।
और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव कुमार ने कहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून में दंड को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने 1 जुलाई से देश भर में न्याय के आधार पर बने कानून को लागू किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। उसके पहले के जो लॉज थे या जो बोलिए आप नियम थे वो कौन से थे और किन के द्वारा बनाए गए थे, है ना। तो अगर हम देखें 1947 से पहले जो भी लॉज बने थे वो ब्रिटिश काल में बनाए गए थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। किन के लिए बनाए गए थे? ताकि जो भारत के लोग थे उनको कैसे पनिश किया जाए, उनको पेनल कैसे किया जाए, इसलिए उसको बनाया गया था, है ना। उस समय क्योंकि भारत गुलाम हुआ करता था ब्रिटिशर्स के, इसलिए ये कानून बनाया गया कि हमें कैसे जो भारत के लोग हैं उनको कैसे दबाया जाए। इसलिए तो उस समय के 3 लॉ कौन से थे? पहला लॉ था हमारा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जो कि 1860 में लाया गया था। वो लाया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा और इसको हेड किया गया था लॉर्ड मैक्यूले के द्वारा। उन्होंने ही इसे ड्राफ्ट किया था। इसका बेसिकली काम था कि कैसे किसी भी पर्सन को, मतलब जो भारत के लोग हैं उनको पेनलाइज किया जाए। जैसे हम लोग बहुत पहले सुनते थे कि किसी को भी उस समय के जो लोग हुआ करते थे कि ब्रिटिश के पुलिस पकड़ के ले गए और पेनल कर दिए, सज़ा दे दिए। उस समय सिर्फ यही कानून था कि उनको पकड़ के सिर्फ सज़ा देने का काम किया करता था। दूसरा फिर हमारा लाया गया इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको बोलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वो लाया गया इसलिए क्योंकि कैसे भी मतलब। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले विरोधियों का कोई षड्यंत्र मुझे राज्यवासियों की सेवा करने से नहीं रोक सकता। संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस नेताओं का पलटवार, कहा अघोषित आपातकाल के दौरान मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की गई है घोषणा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल जयदेव ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले युवाओं को ठग रही है हेमंत सरकार। दुमका में मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी ने यहां खोल रखा है प्रयोगशाला। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।